एक कौम जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इज़राइल, उनके लोग कहते, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बना, जो उनके लिए उम्मीद बना, जो उनके लिए जिंदा मौजिज़ा बनकर आया। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। कत्ल। जिस नबी को भेजा गया था उनकी मदद के लिए, उसी नबी को फंसाने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थी, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रोमन झंडे लहराते थे। बनी इज़राइल का शहर, लेकिन हुक्म रोमन एम्पायर का चलता था। तुम्हें रूम की गुलामी कबूल करनी होगी, ये फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इज़राइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है, वो नबी भी थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहरब में गए तो देख, मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वक़िया अपनी बीवी को बताया। अल्लाह ने बुढ़ापे में हजरत यहया अलैहिस्सलाम अता कर दिए। बचपन ही से हिकमत और तकवे का निशान के पास एक फरिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते से अनजान थीं और उन्होंने कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो दूर रह। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, फिर तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं। जवाब सिर्फ इतना था, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरियम अलैहिस्सलाम समझ चुकी थीं, ये बशारत नहीं, इम्तिहान है। और बैतुल मक़दिस को अभी पता भी नहीं था कि जल्द ईसा इब्ने मरियम पैदा होने वाले हैं। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये बैतुल मक़दिस के लिए तनबीह थी। कुछ ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। अपने पड़ोसियों से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम खुद से करते हो। वो शहर शहर गए, गांव गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। अल्लाह एक है और तुम उसी के बंदे हो और सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मुआज़ात दिखाए, जब मट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा कर दिखाया, जब अंधे देखने लगे, जब मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग अल्लाह के रास्ते की तरफ झुकने लगे। अब शिकार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है। रोमन सिपाहियों को इस बार पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जाल उठाओ
ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मौजिज़े लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। यहया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जेरूसलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। ने पहले भी याहिया को खामोश कर दिया था। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। कत्ल और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएगा, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, यहया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा। लोग अपने दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त रुक गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए। पकड़ने आए थे, वो तो उनके हाथ से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़े कहता है। सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो शख्स कौन था जिसे सलीब दी गई। इस शुबहा के बारे में दो मशहूर रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत, ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाज़ेह नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रब्बी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मक़दिस का वो राज, वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है। वक्त के फिरौन और तकवा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठेगा।